पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और अब द्रौपदी ने आकर के अपनी सासू माँ कुंती के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। अब जितनी सास बैठी हैं, किसी न किसी बहू की तो सास है कि नहीं। ये सब सास कुंती को अपना गुरु बना करके उनसे शिक्षा लें, सास को बहू से कैसा व्यवहार करना चाहिए। सास बहू के झगड़े पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, अब भी चल रहे हैं। अविवेक के कारण आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन जो सास विवेक का आदर करेगी वह अपनी बहू का आदर अपनी बेटी से भी अधिक करेगी। जहां बेटी और बहू में भेद मान लिया जाता है, वहीं सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है। यदि सास यह समझे कि हमारी एक बेटी तो उस घर में चली गई, लेकिन भगवान ने दूसरी बेटी हमको भेजी है, ये मेरी बेटी है, इस भाव से पुत्री को जैसा वात्सल्य सास देती है, माता देती है, ऐसा वात्सल्य सास अपनी बहू को देने लग जाए तो बोलो किसी घर में गृह कलह होगा, किसी बहू बेटी को रोना पड़ेगा। होता यह है कि ननद और भाभी, बीच में सास सदा अपनी बेटी के पक्ष में रहती है और बहू भला दूसरे के यहाँ पली पुसी वो इतने नखरे क्यों सहन करे। तो फिर ननद बीच में भूमिका निभाती है, मैया को भड़काती है, बाप को भड़काती है, फिर भाई साहब के सामने भी रोती है, फिर घर नरक बन जाता है। इसलिए बहू को बहू जैसा नहीं, अपनी बेटी के जैसा रखो। धन्य है मानस जी की वह पंक्ति। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई, राखौ नयन पुतरी की नाई, राखौ नयन पुतरी की नाई। ये बात कुंती ने कहा, ये आशीर्वाद दे रही है, यथेन्द्राणि हरिहरे स्वाहा चैव विभावसौ, रोहिणी चत यथा सोमे, दमयन्ती यथा नले, यथा वैश्रवणे भद्रा, वसिष्ठे चाप्यरुन्धति, यथा नारायणे लक्ष्मी, तथा त्वं भव भर्तृषु। कृष्णा, पांचाली, द्रौपदी, मैं तुम्हारी सास तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। जैसा इंद्राणी का इंद्र में अनुराग है, परम पतिव्रता स्वाहा का जैसा अग्नि में अनुराग है, परम पतिव्रता रोहिणी का जैसा चंद्रमा में अनुराग है, दमयंती महासती दमयंती का जैसा नल में अनुराग है, भद्रा का कुबेर में जैसा अनुराग है, अरुंधति का जैसा वशिष्ठ में अनुराग है, और भगवती महालक्ष्मी का जैसा नारायण में अनुराग है, वह अनुराग तुम्हें अपने पतियों के प्रति प्राप्त हो। तुम्हारा पति अनुराग बढ़ता रहे, तुम परम पतिव्रता हो, वीरों को उत्पन्न करने वाली हो, अनंत सुखों को भोगने वाली हो, सुभगा भोग संपन्ना यज्ञ पत्नी पतिव्रता। तुम यज्ञ पत्नी बनो। बहुत ध्यान से सुने,
यज्ञ पत्नी माने क्या? तुम्हें अपने जीवन में ऐसा अवसर आवे कि यज्ञ में तुम्हें अपने पति के दक्षिण भाग में बैठने का अवसर मिले। इसी को यज्ञ पत्नी कहते हैं, इसी को धर्म पत्नी कहते हैं। ऐसा मंगलमय क्षण तुम्हारे जीवन में आवे, तुम अनेक यज्ञों में अपने पतियों के साथ दक्षिण भाग में बैठ कर के भाग ग्रहण करो, अतिथियों की सेवा करो, कोई भी अतिथि तुम्हारे द्वार से भूखा न जाए। साधून, महाराज साधु लिखा हुआ है, अतिथीन आगतान साधून, संत महात्माओं की सेवा करो। कोई साधु तुम्हारे द्वार से भूखा न चला जाए, कोई वृद्ध भूखा न चला जाए, कोई बालक भूखा न रह जाए। गुरुजनों को खिला करके ही खाओ, पहले भोजन मत करो। और तुम्हारे द्वारा किसी का भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए। सारा राज्य और सारी प्रजा तुम्हें अत्यंत पवित्र भाव से देखें, आदर के भाव से देखें। और तुम अश्वमेध यज्ञ में अभवृत स्नान अपने पतियों के साथ करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और अंत में कहा कि तुम 100 वर्षों तक अपने पतियों के साथ जियो, तुम्हारा सुहाग अविचल बना रहे, तुम्हें वैधव्य दोष प्राप्त न हो, है? ऐसा अवसर तुम्हारे जीवन में ना आवे कि तुम पति से शून्य हो। आशीर्वाद दिया है। श्री द्रौपदी ने कुंती के चरण दबाए हैं और कहा कि माँ, आप ही मेरी परम गुरु हैं, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन का सर्वस्व है, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। और महाराज भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हैं। इस ब्याह में ठाकुर जी ने खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और इधर ये सारी सूचना, अब तो बात स्पष्ट ही हो गई, पांडवों का विवाह हो गया, सारी सूचना कौरवों के पास चली गई और ये तो इतने दुखी हो गए।